हेलो दोस्तों, तो ये है मेरी एक स्टूडेंट जिसको मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और सभी बच्चों का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, तो हम कुछ क्रिएटिव वर्क्स करेंगे पूरे समर वेकेशन। मैं इसके होमवर्क पे ध्यान दूँगी। एक दिन इसका कुकिंग कंपटीशन था, तो हमने पेपर का एप्रॉन भी बनाया था जो कि बहुत ही सुंदर था दिखने में। और ये आज अपने रूम में नेम प्लेट बना रही हैं, जिसके लिए हमने क्ले का इस्तेमाल किया है। ड्राई क्ले भी है और भी इसके पास कुछ क्ले थे, उसका यूज़ हुआ है। और ये बोर्ड जो है वो घर पे वेस्ट पड़े हुए थे, तो मैंने बोला कि वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके कुछ क्रिएटिव सा बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बच्ची क्ले को अरेंज कर रही है, पहले ट्रैंगुलर शेप में, फिर हमने 2 हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ किए हैं, फिर मैंने इनका नाम भी लिख दिया है। और अब ये ग्लू से चिपका रही हैं ताकि वो जो क्ले इसके ऊपर वो पेस्ट करेंगी वो ईज़िली ना निकले। और रिज़ल्ट जो आया था बाद में वो बहुत सुंदर था। लेकिन इन सब के बीच में मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये बच्ची बहुत ही जल्दी बोर हो जाती है। कोई भी एक्टिविटी ये करने जाएगी तो ये बोर हो जाती है और बीच बीच में कहेगी, मैम मुझसे ना ये ट्रायंगुलर नहीं बन रहा है, आप बना देंगी? मैम मैं ये क्ले नहीं इस पे पेस्ट कर पा रही हूँ, आप पेस्ट कर देंगी? मैम मैं पेंट नहीं कर पा रही हूँ, आप कर देंगी? और ऐसे करते करते ये ऑलमोस्ट अपने सारे काम मुझसे करवा लेती है। फिर जब ये पैटर्न मैंने बहुत बार नोटिस किया, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद बच्ची को सच में नहीं आता है और मुझे हेल्प करना चाहिए, मुझे गाइड करना चाहिए, मुझे सिखाना चाहिए। लेकिन इनको गाइड की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा डिपेंड हो जाती हैं। और मोस्टली आजकल के बच्चों में ऐसा ही है कि वो सारा काम टीचर से करवाते हैं। स्कूल में भी अगर आपके बच्चे घर पे कुछ बना के लेके जा रहे हैं तो यकीन मानिए टीचर उनको स्कैप होल्डिंग नहीं देते हैं, उनको थोड़ा बहुत नहीं सिखाते हैं। इनफैक्ट सारा काम टीचर ही बच्चों का कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों से गलती की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है कि बच्चे गलत कर सकते हैं, कुछ मतलब मैसी सा बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके कामों में इतना परफेक्शन पेरेंट्स ढूंढने लगते हैं, 100% रिजल्ट ढूंढने लगते हैं कि टीचर खुद ही कॉपी भी लिख देते हैं, मार्क्स भी चढ़ा देते हैं और एक्टिविटी भी करा देते हैं। पर मैंने जब ये पैटर्न नोटिस किया, स्कूलों में मैंने पढ़ाया और ये सारी जानकारियाँ जब मुझे प्राप्त हुई, तब मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है स्कूल में। और ये सब करने की ट्रेनिंग हमें खुद डायरेक्टर प्रिंसिपल स्कूल के देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मजदूरी के लिए नहीं आते हैं, वो जीविका चलाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो लग्जरी को एंजॉय करने के लिए पढ़ रहे हैं। पहले के ज़माने में लोगों के पास घर नहीं हुआ करते थे, गाड़ी नहीं हुआ करते थे। आजकल के पेरेंट्स जो कि 4-5 हज़ार रुपये पर मंथ फीस दे रहे हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए बच्चों को किसी भी चीज़ का अभाव है ही नहीं, तो वो अपने अभाव की पूर्ति के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना है, स्कूल आते हैं, वो एंजॉय करने आते हैं। तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है बर्डन देने की, कुछ सिखाने की, प्रेशर दे करके, कुछ भी नहीं। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने बच्चे को बोला कि आप जो भी करोगे खुद करोगे। स्टार्टिंग में मुझे जब ये ट्रिक नहीं पता था इस बच्चे का, तब मैं हेल्प करती थी। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि ये सारे काम मुझसे करवा रही है जानबूझ के और डिपेंड हो रही है मुझ पे। इसलिए मैंने बोला आप जो भी करो, 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, बट सारे काम आप ही करोगे, डे 1 से लेकर के और सारे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो चूँकि इनका नाम पीहू है और हम बना रहे हैं नेम प्लेट, और इन्होंने बेस को येलो कलर से कलर कर दिया है और नाम को रेड कलर से। और जो ये बाउंड्री थी ना ट्रायंगुलर वाली, उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि इसमें कौन सा कलर यूज़ करें। पर फाइनली पहले तो मैंने ऑरेंज करा था, बट बाद में इन्होंने कलर चेंज कर दिया। बट इन्होंने देखिए मेहनत करी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा, 2-3 दिन लगा था इसको बनाने में, क्योंकि ये बच्ची बहुत जल्दी बोर हो जाती है और जो ही बोर होती है वो सारा बर्डन मेरे ऊपर डालती हैं कि मैम आप हेल्प कर दीजिए, और हेल्प के बहाने वो सारा काम मुझसे करवाती है। तो बच्चों की उतनी ही हेल्प करें, सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस दें, उनको आइडियाज़ दे सकते हैं आप, उसमें खुद पार्टिसिपेट ना करने लगें। और ये जो सेकेंड आर्ट देख रहे हैं वो भी इन्होंने ही बनाया था। हाफ इसने बनाया था, हाफ ये बोल रही थी कि मैम प्लीज़ बना दीजिए, प्लीज़ थोड़ा सा आप करके मुझे दिखा दीजिए कि ये कैसे उभर के आता है। तो मैं वही थोड़ा सा इसको दिखा रही थी, एक बस करके। और फिर हम नेम प्लेट की ओर वापस से चले गए और ये 2-3 दिन में इसने कंप्लीट किया था। धीरे धीरे किया पर किया। तो मैं इसलिए गार्जियन को कह रही हूँ कि अपने बच्चों को आर्ट्स के काम में ड्राइंग उनसे ज़रूर बनवाएं, इससे उनका पेशेंस लेवल डेवलप होगा। क्योंकि वो इतना मोबाइल चलाते हैं घर पे और ऊट पटांग की चीज़ों में इंगेज्ड हो गए हैं कि उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। और फाइनली ये बोर्ड थोड़ा बहुत आधा अधूरा बन के तैयार हो गया था, पर जो रिज़ल्ट सामने आया वो भी बहुत सुंदर था इनके हिसाब से, क्योंकि ये बहुत आलसी लड़की हैं और इतना ही बनाया बहुत है। धीरे धीरे ये मेहनत करेंगी। मैं इनसे अब काम करवा रही हूँ, समर वेकेशन के सारे होमवर्क मैं इनसे करवा रही हूँ। और ये देखिए रिज़ल्ट जो कि बहुत सुंदर उभर गया है, इन्होंने ही बनाया पूरा।